अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपने घर से और ये मैं निकल के आई हूँ अपने शहर में। तो चलिए जनाब आज यहाँ से सुबह का इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। किसी का बहुत ही शदीद वाला पानी गिर रहा है जनाब। ये मैंने सोचा था कि आज हम कर लेते हैं गेट रेडी विद मी। नहीं खैर गेट रेडी विद मी तो नहीं करना था मैंने, लेकिन मैंने सोचा था कि जनाब आज अपने घर से व्लॉग शुरू करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये इतनी शदीद धुंध है कि ये धुंध का जो भी नीचे गिर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। तो मैं जा रही हूँ वापस अंदर ताकि बाकी चीज़ें पहन के बाहर आऊँ। बाहर बहुत ठंड है। तो जनाब दोस्तों गेट रेडी तो क्या ही होना था। अब पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफिस और अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे, अनपैकिंग कहेंगे। मैं अपनी अनपैकिंग के अपने उतार रही हूँ। ये पूरा भालू बन के आई हुई हूँ मैं। तो जनाब अब इन चीज़ों को कम करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम इंसानों वाले वीडियो में आ जाए। ये जनाब मेरी जिप फंस गई है। ये कहाँ फंस गया? चलो मैंने पहन रखे हैं बहुत सारे कपड़े जिन्हें बारी बारी में उतारना शुरू कर रही हूँ। जनाब अब इस जिप को भी हम कर लेते हैं ओपन। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद हो गई हूँ। अब जनाब बारी है इस कोट की। इसको भी देंगे हम उतार ऐसे। बहुत सर्दी है यार, बहुत सर्दी है। तो जनाब ये हो गई है मेरी अनपैकिंग। इसको भी खोल देते हैं। नहीं, इसको उतारते नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है। तो जनाब अब मैं जा रही हूँ अपनी सीट पे। और आप जैसे कि आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया था अपने घर से, वो वाला पोर्शन में बीच में ऐड कर दूंगी धुंध वाला। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपनी सीट पे और अब मैं अपने बैग में से निकालने लगी हूँ अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें। ये जनाब मेरा एक फ़ोन, ये रहा मेरा दूसरा फ़ोन और ये रहा मेरा तीसरा फ़ोन। तो चौथे फ़ोन पे मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरी इस जिप को अब हम कर देंगे बंद कि इसका काम हो चुका है खत्म। ये मेरे गॉगल्स बहुत सस्ते वाले 500 के लिए मैंने। थर्ड और लास्ट जिप जो मैंने अब खोली है, इसमें से निकालूंगी मैं अपने लिप पेन, मेरी कीज एंड दैट्स इट। चलो अपनी चीज़ें रखती हूँ मैं बैग पे। मैंने सोचा साथ साथ थोड़ी सी सफाई कर ली जाए ताकि आसपास का जो एरिया है वो आपको नज़र आता ही रहता है। तो उस नज़र आने वाले एरिया को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ऑन कर लूँ अपना सिस्टम।
मेरा जूता बहुत गंदा हो गया, मुझे तो है जरूर। शदीद वाली धुंध है और उस धूप से जो ओस थी उसकी वजह से मेरे जूते पे मट्टी मट्टी हो गई है सारी पानी वाली, तो वो मैं कर रही हूँ साफ, और जो कि कर ली है मैंने साफ। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं ऑन करेंगे अपना सिस्टम। मैंने इसके नीचे से ऑन की थी पावर, और अब मैंने CPC की पावर ऑन कर दी। अब मैं अपनी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की इसको ऑन करने जा रही हूँ, और ये जरा मेरी पानी की बोतल जो हमेशा यहाँ इस ऑफिस में रखी रहती है, एक बोतल मैंने वहाँ पीछे रख रखी है। गर्मियों में ज़्यादा पानी पी जाती है। ये जो मेरा सूट कल से यहीं तक चला है, अभी तक मैंने इसके बारे में डिसाइड नहीं किया कि इसको क्या करना है। तो ये जनाब किसी कोई मतलब ये भी कोई पार्सल आया था, अभी उसकी पैकिंग है, तो ये मैंने सारी रखी हुई है और मैं इसको यूँ करके बजाती हूँ। अभी तो इसके तो मैंने ज़्यादातर जो है वो बजा के फारिग कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ की बाकी जितनी पैकिंग थी वो मैंने सारी संभाल के रखी है, ताकि मैं फारिग वक्त में इसको बजा सकूँ। बहुत मज़ा आता है इसको बजाने का। तो दोस्तों, मेरे सिस्टम की स्क्रीन हो चुकी है ऑन। मैंने सबसे पहले जो आगे करना था काम नहीं, अभी मेरी जस्ट स्क्रीन ऑन हुई है। अभी मेरा सिस्टम जो है वो वर्किंग के लिए रेडी नहीं हुआ, तो सिस्टम का वेट करते हैं कि वो वर्किंग के लिए रेडी हो जाए। और जब तक हम खोल लेते हैं अपना दरवाज़, और इसमें से निकाल लेते हैं वाउचर। ये हमारा वॉलेट है जनाब, जिसमें हम रखते हैं ऑफिस के पैसे, और ये कुछ पैसे हैं जो ऐसे निकले हैं। ये एक अदर चेक और बिल है, ये की रसीद होगी, एक रसीद ये है। ये सारे जो पार्सल आते रहते हैं ये बेसिकली उनकी रसीदें हैं। ये जनाब बिस्किट मैंने किसी ज़माने में लिए थे खाने के लिए, और अब तक ये मेरे ड्रॉर में पड़े हुए हैं, तो आज मैं इनको निकाल के सामने रख देती हूँ ताकि आज मैंने खा जाऊँ। ये वाला जनाब मेरा हैंड फ्री, जो वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी कभी मेरा दिल कर भी जाता है यूज़ कर लूँ, तो इसको थोड़ा सा साइड पर रख देते हैं। जनाब ये आखिरी बिल था जो मैंने इस ड्रॉर के अंदर से निकाल लिया। अपने हम पैसों वाला जो बैग है इसको भी वक्त रख देते हैं वापस, और ये हम चेक भी वापस रख देते हैं, ताकि जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हम उस ज़रूरत के मुताबिक इनको वापस बाहर निकाल देंगे। तो जनाब अब मेरा सिस्टम हो चुका है रेडी, और अब मैं अपनी फाइल कर लेती हूँ ओपन, जिस पे मैंने करनी है ये एंट्रीज। ये जो वाउचर मेरे सामने पड़े हुए हैं इन वाउचर्स की, जनाब इस वक्त बज रहे हैं 10:29 बज रहे हैं। वाह क्या बात बताइए मैंने आपको। तो दोस्तों, ये जो चंद सेकंड का ब्रेक था ये मैंने इसलिए लिया था कि मेरा जो नोज़ी था वो शदीद किस्म का बहने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि वो बह बह के पूरी दुनिया में चला जाए, मतलब मेरा रुमाल गंदा कर दे, तो मैं इसको साफ कर देती। तो जस्ट चंद सेकंड का ये मैंने इसलिए ब्रेक लिया था, और मैंने अपने सिस्टम को कमांड दे रखी है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस जो है कल एडिट की थी, कुछ लॉन्ग थी कुछ शॉर्ट थी, तो उसकी वजह से ये बहुत सारा स्लो हुआ है कि वो कोई एक वीडियो शायद 32 या 36 GB की है, तो जब तक वो अपलोड नहीं करूँगी उसमें डिलीट नहीं करूँगी। तो जनाब इंशाल्लाह आज मैं ये वाला काम कर दूँगी ताकि रोला ही मुक जाए।
मेरे इस सिस्टम कर्सर ने घूम घूम के जो है वो रेस्ट कर लिया, लेकिन फाइल को ओपन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने फाइल को दोबारा कमांड दे दी कि चलो मेहरबानी करो ओपन हो जाए। तो लेट्स सी कि अभी ओपन होती है या नहीं होती। तो जनाब मुझे बताएंगे कि आप लोग किस किस शहर से सब मुझे देख रहे हैं। वैसे तो बहुत ही कम लोग मुझे देखते हैं, तो लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप बताएंगे कि आप किस शहर से हैं और वहाँ इस वक्त जो टेम्परेचर है वो क्या है, वहाँ पे कितनी सर्दी है, धुंध है, धूप है, बारिश हो रही है। मेरा ख्याल है बारिश तो इस वक्त पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई किसी और कंट्री से देख रहा है और वहाँ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब डेट वाइज हम सीधा कर लेते हैं अपने इन वाउचर्स को, ताकि हमें पता हो कि कौन से वाउचर किस दिन के हैं, जो हमने इंक्रीज करनी है वो किस दिन में करनी है और किस किस दिन में करनी है। तो यूँ कहना चाहिए। अच्छा, ये भी हमने पे नहीं किया, इसलिए इसको साइड पे रखेंगे। गुड हो गया जी। हालांकि मैं अभी कुछ ही देर पहले उठ के इसीलिए लेट हो गई आज मैं कि कुछ ही देर पहले मैं उठी और अभी ऑफिस आई, पहुंची अपने के सामने की ये बात है, लेकिन फिर भी अभी मुझे फिर से नींद आ जा रही है। मतलब ये कोई बात तो ना हुई, लेकिन क्या करें जनाब, नींद आ रही है तो बस आ रही है। ये जनाब हमने किस दिन को रिसीव किए हैं ये हम अपने सिस्टम पे देख लेते हैं, क्योंकि ये वाउचर्स जो है ना, एक पे तो वो डेट है जब ये कभी ऑर्डर किए गए होंगे। तो हमने ये ऑर्डर किस दिन को रिसीव किए हैं, क्योंकि हमने पैसे उस दिन दिए थे, तो इसलिए हम वो डेट चेक कर लेंगे कि जनाब हमने किस दिन में ये पार्सल रिसीव किए थे या किस दिन में हमने इनका खर्चा पानी इनको अदा किया था। हो रही है ओपन हो रही है फाइल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले से होगी लेकिन हो जाएगी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो ओपन ना हो, तो हो जाएगी, हो ही जाएगी। छीन लूंगा या मैं खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे साथ तकदीरें लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जनाब मेहरबानी, जो कि किसी के बारे में ऐसा सोच रहा है उसकी भी मेहरबानी थी, जो नहीं सोच रहा होती भी मेहरबानी। जनाब की कर सकते हैं, मेहरबानो 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 जी। नहीं, इस डेट में भी नहीं है, तो ये इस डेट में हम चेक कर लेते हैं। यस, तो अब इसके ऊपर हम डेट लिख देते हैं ताकि हम फिर ना भूल जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे और रोज़ यही बात भूल जाता हूँ वाला सीन अपना। तो इस सीन को ऑन कर लेते हैं, ऊपर डेट लिख के, ठीक हो गया जनाब। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये उस डेट की नहीं है, ये सारी इस डेट की है। और ये जो है, ये जो तेरे पायों की चंचल है, आशिकों के दिल की धड़कन है, अपनी कोई आशिक ने छन छन सने हाय 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 करे जाए पायल है तेरी दुश्मन, बनते दीवाना मेरा पीछा न कर, बनते दीवाना मेरा पीछा न कर, तेरी मेरी यारी यही मुश्किल है, कभी मुझे रोके तो कभी मुझे टोके, तू आशिक नहीं मेरा दुश्मन है। चल चल चल। तो ये कर दिया मैंने इसमें पंच, और हम लोग इसी के ऊपर तो है वही दिल में जिसे
अपना कहा तुमने जहाँ, मैं हूँ वहाँ, तुम ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। मैंने सोचा कि मतलब अपनी खौफनाक आवाज़ से आप सबको डरा दूँ कि अगर आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही गंदे गंदे गाने सुना के आप लोग के कानों से धुआं निकालती रहूँगी। अच्छा, मतलब अच्छे गाने तो सब सुनते हैं, अच्छे सिंगर्स को तो सब सुनते हैं, बुरे गाने और बुरे सिंगर्स को भी सुनना चाहिए, आखिर वो भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी दिल धड़कता है, इतनी मेहनत करते हैं वो ये बुरे गाने गाने के लिए। तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन बुरे गानों को सुनकर उन्हें अप्रिशिएट करें। यस। इस वक्त इतनी मुझे नींद आ जा रही है ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि चाय होनी चाहिए, एक गरम चाय की प्याली हो तो ये उसको पिलाने वाली हो। लेकिन मैं पिलाने वाली का क्या करूँगी, मेरे पास पिलाने वाला होना चाहिए जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया जनाब। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने साथ की दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें हमने एंट्रीज करनी है, फिर उसको प्रिंट करना है कि हम बना रहे हैं अपनी डे बुक, और डे बुक बनाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे, कश्मीर जाएंगे, पता नहीं और क्या करेंगे। मेरी तो कश्मीर पे हो गई है बस। बस बस मुंडे कहते बस कर बस कर बस कर, ये भी कोई गाना था, ये बस से मुझे याद आ गया। तो मैं आवाज़ हूँ तुम्हें गीत मेरा, जहाँ से मेरा मन मीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। कभी कोई अच्छा गाना भी सुना दूंगी आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बेसुरी और बहुत ही बुरे गाने गाती हूँ, मैं कभी कभी कोई अच्छा गाना भी गा लेती हूँ जब मेरा बहुत मूड होता है। तो फिर किसी दिन बहुत मूड में जिस दिन मैं हूँ उस दिन मैं आपको सब अच्छे अच्छे गाने गा के सुनाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वो इंडियंस ड्रामा वाला था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो 3 दफ़ा करते हैं तो मैंने सोचा 3 दफ़ा कर लें। जैसे कि आप सबको पता है मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो फिर मुझसे जब मैं बोल रही होती हूँ मुझसे काम नहीं होता, जब काम कर रही होती हूँ मुझसे बोला नहीं जाता। तो बहुत मुश्किल है कि दोनों चीज़ें मैं एक साथ करती रहूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ करती रहूँ, लेकिन क्या करें फिर, क्या करें। और जनाब 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 ठीक था, रिलेशन लिख के तो हमने कर दिया। ओके ओके ओके, हम कर लेते हम कर लेते हैं ऐसे। और अब मैं भूल चुकी हूँ कि करना क्या था, लेकिन फिर भी चले ये करना था शायद। ये हमें यहाँ करना था, यस, और ये हमें करना है और यार इंग्लिश बड़ी ही मुश्किल ज़ुबान है ये, जब तक उधर तवज्जो ना ना दो तो फिर कम खराब हो जाता है। ता करके मैं कुछ लिख रही सी तो मैं स्पेलिंग गलत लिखा कि फिर उन्होंने ठीक करागी, तो बेहतर है कि मैं एक दफ़ा पहले लिख लवा। जनाब ये आ गया कम्युनिकेशन एक्सपेंस, ये ड्यू होना तो चाहिए 16/3 और आज हो गई है 20 तारीख। ओके ये ड्यू होगा। चले आज इसको पूछ लेते हैं बॉस से, अगर ये ड्यू है तो ये कर देते हैं पे।
और बॉस से याद आ गया कि बॉस ने कल एक पेमेंट कर दी लेट। मतलब मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने टाइम पे चेक बना दिया था, मैंने टाइम पे बता दिया था, मैंने ये भी बता दिया था कि ये पेमेंट ओपन चेक के थ्रू जानी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो चेक क्यों क्रॉस करके उन्होंने पे कर दिया और वो पेमेंट लेट हो गई है। मैंने बनवाया अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिस दिन मैं गई थी ऑफिस, वहाँ उनके तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, अरे वो जो लाइसेंस बना के देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वाले, उनके ऑफिस। तो उस दिन क्योंकि सुबह से मैं वहाँ पहुँची थी कोई 10:30-11 बजे, और 10:30-11 बजे से मुझे वहाँ पर हो गए थे शाम के 6-6:30, मतलब इतना टाइम मुझे हो गया था वहाँ पे। ठंड थी उस दिन भी, ऐसी बहुत सारी धुंध थी, और फिर और दो कि मैं अपनी कैप, अपने ग्लव्स, एक स्वेटर मैंने यूँ ऐसे मतलब जैसे ये है पहन रखा था अपना पिंक वाला, और वो जो मेरा कोट है वो मैंने वो भी साथ ले रखा था कि अगर मुझे कहीं फील हो कि ठंड हो रही है तो मैं पहन सकूं। और मुझे कुछ ही देर में जब ये फील हुआ कि धूप नहीं है तो मुझे ये पहन के रखने चाहिए, मैंने फ़ौरन ही पहन लिए थे, कैप भी पहन ली थी। लेकिन बावजूद इसके मुझे लग गई थी ठंड, तो जनाब 2 दिन के लिए मुझे करनी पड़ी छुट्टी, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। और उस दौरान में ये वाक़या पेश आया, क्योंकि मैं तो उससे जाने से पहले जो है वो चेक देकर गई थी। तो उस दौरान में उन्होंने कहीं किसी को कहा होगा कि ये कर दो, और जिसने कर दिया उसने अपनी मर्जी ही कर दी, और उसकी मर्जी अब मेरे गले में पड़ जाए मतलब। लेकिन मैं तो थी नहीं ना, मेरे पास तो बहुत अच्छा जवाब है कि मैं तो अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मतलब बुरा लगता है ना, एक काम आपकी जिम्मेदारी है और फिर उसे कर भी लिया जाए लेकिन उसकी वजह से नुकसान भी हो जाए, तो ये बात थोड़ी सी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। यार आप लोग मुझे मतलब मशवरा दें कि मुझे किस तरह के ब्लॉग्स बनाने चाहिए, आपको मतलब किस तरह की ब्लॉगिंग पसंद आएगी जो आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद के मुताबिक कोई ब्लॉग बना सकूँ। शक्ल मैंने अपनी नहीं दिखानी, उसकी वजह ये नहीं है कि मैं बहुत प्यारी हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ही एवरेज सी हूँ। और अभी जो 4-6 लोग देख रहे हैं कि मेरी शक्ल देखने के बाद वो भी ना भाग जाए, तो इस वजह से मैं फेस नहीं रिवील कर सकती अपना। तो इसलिए कोई ऐसी कोई फरमाइशें नहीं करनी आप लोगों ने। तो क्योंकि ऐसी फरमाइशें करेंगे तो मैं पूरी नहीं कर पाऊँगी, फिर आप कहेंगे कि जी साड़ी मनी नहीं ते वीरों ते वी नहीं भाई और बहनों, मतलब अपनी आसान उर्दू में बोल लेते हैं ना, मतलब पंजाबी थोड़ी सी मुश्किल है ना, सब बातें नहीं बोली जाती। तो बहनों और भाइयों, तो ऐसी कोई फरमाइशें नहीं करनी आप लोगों ने जो मैं पूरी ना कर सकूं। बंदा बशर गरीब आदमी है, तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए मैं जो आप लोगों के लिए कर सकती हूँ व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगी। अच्छा जी ठीक हो गया जनाब। अब हम इस एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। हमने एक डेट अपनी कर ली है कंप्लीट, नोट पलक भी उसके हमने ली है साथ साथ में गाते रहेंगे गाना। मैं कोई भी बात करती हूँ, मुझे उससे जब कोई गाना याद आ जाता है तो मैं आप लोगों के कानों में अपनी बेसुरी आवाज़ के ज़रिए वो गाना ज़रूर पहुँचा देती हूँ, ताकि कोई हसरत ना रह जाए आपको कि हमने अच्छी आवाज़ें तो बहुत सुनी, आज तक कोई बुरी आवाज़ नहीं सुनी। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा तुमने तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि मेरा जो फ़ोन है ना, ये बेचारा तो मेरी थोड़ी सी वीडियो बना के कहता है कि बस बाजी अब मैं मज़ीद तुम्हारी वीडियो नहीं बना सकता,
और फिर मैं इसको केबल लगा के मैंने वो वीडियो जो है वो ट्रांसफ़र की है ताकि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करके पूरा कर लूँ। और जनाब जैसा कि मैं आपको सुना रही थी गाना, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन मतलब मेरे फ़ोन ने मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझे आपको ये गाना सुनाने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, मैं एक दफ़ा फिर आपके कानों में जहर घोलने की कोशिश करती हूँ। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है मेरी जान। अब मूड नहीं बन रहा गाने का, तब मूड बन रहा था, इसलिए माजरत माजरत जनाब, माजरत, इसलिए माजरत। अच्छा जी, तो हमने वीडियोस कर ली ट्रांसफ़र, इस फोल्डर को कर देते हैं बंद। पहले वाले फोल्डर पे आ जाते हैं जिस पे हम कर रहे थे काम, और एक स्टेप हम मज़ीद आगे बढ़ गए थे काम में जब हमारे कैमरे ने हमारी बेइज्जती करके वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो जनाब ठीक हो गया, इसलिए हम कर देते हैं ये गलत हो गया, ये अब ठीक हो गया। और हम चेक कर लेते हैं कि जनाब जो बकाया जाती हमें पिछले दिन के बता रहा है वो गलत क्यों बता रहा है। हाँ मतलब हाँ मेरे पल्ले पैसे पा रहे हैं का क्या, इसने यहाँ पे उठा लिए पैसे, इसका मतलब ये है कि इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसने पूरा ले रखा है, यहाँ भी पूरा ले रखा है, तो यहाँ भी ठीक हो गया, एडजस्ट हो गया सारा मामला। सेटलमेंट कर ली हमने सारे मामले की इस शीट के साथ कि वो हमें गलत बातें बता के गुमराह ना करे। पहले ही बहुत सर्दी है तो मज़ीद ठंड माहौल ना करे हमारे लिए कि हम परेशान होकर इधर उधर अपने पैसे लगना शुरू कर दें कि जनाब पैसे कितने, तो फिर बाद में पता चले कि नहीं हो तो प्रैंक हो कैसे लेना। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, फिर ये हो गया। इसमें साथ साथ हमें हेड चेंज करने पड़ते हैं तो उसके लिए देखना पड़ता है। ओह शिट, ये मैंने राइटिंग ठीक कर दी बजाय इसके कि मैं इसको सर्च करना चाह रही थी। अच्छा, पेंटिंग स्टेशनरी इसका ऐड आएगा, चलो यहाँ लिखा है तो फिर यही आएगा। ये ठीक हो गया, फिर इसके बाद ये भी ठीक हो गया। नहीं, ये हम कहेंगे ड्राइंग में तो नहीं आएगी ये, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी नहीं आएगी। हाँ, ये किसी सियाने बंदे से पूछ लेते हैं, ये हम किसी सियाने बंदे से पूछ लेते हैं कि ये क्या हेड आना चाहिए इसका, तो उसके बाद इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं खाली ताकि फिर हम कंफ्यूज ना हो। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ गए हैं हमारे, ये हम यहाँ लिख देते हैं न्यू करके। अच्छा जी, और साथी मेरी सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। ठीक हो गया जनाब, ये हमने कर दिया यूं, और ये जनाब है ड्राइंग।
ठीक हो गया जनाब, यहाँ पे भी सारा मामला हमने कर दिया है सेट। अब सारी बाकी की एडजस्टमेंट भी कर ली है, बाकी सारी एडजस्टमेंट भी हमने कर ली है, कर ली है, कर ली है। तो जनाब, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, बताइएगा आप में से कौन कौन करता है जॉब, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, और कौन कौन नहीं करता। मतलब कुछ लोग स्टूडेंट होंगे, कोई जॉब करते होंगे, कोई जॉब नहीं भी करते होंगे, क्योंकि सबकी ज़रूरत नहीं होती जॉब। तो जो नहीं भी करते, मुझे कोई इशू नहीं है, और ना ही इसमें उनको कोई इशू होना चाहिए कि जनाब लाइफ ऐसे ही चलती है। जनाब हम देख लेते हैं 17 तारीख को दिन क्या बनता है। ठीक लिखा हुआ है दिन, मैंने ओके हो गया, यानी कि मैं ठीक जा रही हूँ, मैंने अभी तक कहीं कोई गलती नहीं की है। क्योंकि अक्सर औकात जो है वो मैं ये मिस्टेक कर देती होती हूँ कि मैं दिन कोई और लिख देती हूँ, तारीख कोई और लिख देती हूँ। तो अब के बरस मैंने ये गलती नहीं की। अब के बरस आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी नया साल शुरू ही हुआ है और 15-16 दिनों में मैंने अभी तक ये वाली गलती नहीं की है। तो मैं कह सकती हूँ कि जनाब अब के बरस मैंने ये वाली गलती नहीं की है। और वैसे मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरे ऑफिस में तो लगे हुए कैमरे, बेशक के सिर्फ ऑफिस में 1-2 लोग ही हैं और अपने अपने जगह पर वो बैठे हुए हैं। यहाँ इस तरफ जहाँ मैं बैठती हूँ यहाँ किसी ने नहीं होना, लेकिन अगर कोई कैमरा चेक कर लेगा तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि बीबी पागल हो गई है, कि इतनी देर हो गई इन्हों आए हुए तो इन्हें हाली तक अपना नकाब नहीं लाया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस ब्लॉग को यही एंड कर देते हैं। जी जब आप तो देख लीजिएगा 3-4 दिन से हीटर नहीं चल पा रहा, गैस खत्म हो, तो वो चेक करवा दें। अच्छा, मैंने क्योंकि चलाया हुआ ही नहीं है तो इसलिए मुझे फील ही नहीं हुआ। नहीं, वो 3-4 दिन से बंद पड़ा हुआ है। वो कल तो बल्कि वो सर भी आया तो चल तो रहा है। नहीं मैम, नहीं चल, वो मतलब चलता है तो 1-2 मिनट बाद ही ना वो टू की आवाज़ आना शुरू कर। ऐसे वो सिलेंडर लगा के चेक किया तो ब्रेक उसमें गया, तो 3-4 दिन पहले की बात है। तो फिर हम लोगों ने नहीं उसको, क्योंकि ये और वो एक साथ चलते हैं ना, तो ये चल रहा है। पता नहीं क्या सीधा उसका नहीं। अभी अगर चल रहा है, आप चला के रखिए ना, 10-15 मिनट देखिए कि चल रहा है, कि वो फिर बंद हो जाता है हम लोग का। मैं अगर 10-15 मिनट चल रहा है तो आपको ठंड लग रही है तो आप चला लो। मैं तो ऐसे बैठी थी, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ था, तो मैंने चलाई। बिल्कुल नहीं चल रहा। वो चलता है तो फिर ना 5 मिनट बाद ना टू होना शुरू हो जाता है। वो कल शरियार ने भी परसों ट्राई की थी और वैसे भी की थी, तो अच्छा, हवा भी ठीक दे रहा है, स्मेल आती है गैस के साथ उसपे, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था कि नहीं ना, हवा भी ये गर्म ही दे रहा है। अच्छा चले, मैं मैं कॉल करती हूँ, पूछती हूँ इन लोगों से कहाँ है, तो मैं फिर मंगवा देती हूँ। वेलकम। तो जनाब यही थी वो बात जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं जो हूँ ब्लॉग कर देती हूँ एंड कि इससे पहले कोई आ जाए और पूछे कि बाजी पागल हो गई है क्या आप। लेकिन खैर वो बेचारा अपना जेन्युइन सा इशू लेकर आया था मेरे पास कि हीटर नहीं चल रहा, लेकिन खैर ये क्योंकि उसका मेरा हीटर जो है वो सेम सिलेंडर पे ऑन होता है, तो ये तो चल रहा है अभी तक। चले देखते हैं मज़ीद कितनी देर चलता है, क्योंकि मुझे नहीं ठंड फील हो रही थी सीरियसली। मतलब या तो मैं अपने इस ब्लॉग को बनाने में इतनी मगन थी कि मुझे नहीं ज़रूरत फील हुई, या वाकई में मतलब बाहर इतनी ठंड है तो ये कैसे हो सकता है। मैं तो आप लोगों के सामने अभी पहुंची थी और आते यहाँ बैठ गई थी। तो इवन मेरा जो बिजली वाला हीटर है मैंने आज वो भी अभी तक ऑन नहीं किया था कि मतलब मैं क्या कहूँ यार, मतलब मैं कितनी मासूम लड़की हूँ कि जिसे यस वो ठीक है, इसने 1 मिनट भी मुश्किल से चला है, बोलना शुरू कर दिया है। चलें जनाब, इसको हम कर देते हैं बंद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल आई है। अगर धूप निकल आई है तो फिर मैं अपना उस हीटर को ऑन कर देती हूँ। वैसे मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि वो कह गया है कि ठंड है तो मैं फिर नहीं, फिर भी बुरी बात है ना, मैं हीटर चला के बैठ जाऊँगी, ये वाला वो बेचारा ठंड में बैठा रहेगा। क्योंकि मेरा जो ये रूम है ना, ये जो मेरा एरिया है ये छोटा है,
तो यहाँ मतलब इतनी ठंड नहीं उस तरह से होती फील होती, क्योंकि ये हर तरफ से बंद है। लेकिन वो जो उसका रूम है ना, एक तो वो रूम बहुत बड़ा है, बड़ा होने की वजह से शायद वहाँ पे ठंड होती है। और उसके हिसाब से मैंने कहा कि जनाब ठंड है, मुझे वाकई में ठंड लगना शुरू हो गई है। और वैसे तो मैं ये सब अपने दोस्तों घर वालों को कहती रहती हूँ, तुम मरासी हो जिन्होंने दर्जी की गर्म होली में ठंड लग जाती है। तो अब मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि जनाब मैं भी मिरासी हो गई हूँ कि मुझे एकदम से ठंड लगना शुरू हो गई है। कल थी 19, आज है 20। तुम है जिसे अपना कहा तेरे बिन है सजा जाए इस तरह जिस तरह ये होना जुदा हाय तो जनाब इसी के साथ अब मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह पक चुके होंगे और बोर हो चुके होंगे और बहुत से लोग तो शायद बीच में छोड़ के भाग गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस ब्लॉग को पूरा देखा उनका थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी सो मच। और तो जनाब इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको फिर परेशान करूँगी किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई बकवास के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।